तो इसलिए वक्फ बोर्ड से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन हो और हमारे साबिक सदर जो रियाज अहमद खान साहब हो, ये लोग जाके दिल्ली में बैठ के एडवोकेट्स को हायर करके वहां पे केस लड़े। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि जो है वो हमारे फेवर में नहीं जाएगा, जब 2 जज का बेंच था, जब उसको डिवाइडेड ओपिनियन था, 50-50 का ओपिनियन था, तो तीसरा जब वो बेंच को बढ़ाया गया, 3 जज बेंच आया, तो वो हमें उसमें रिलीफ मिली। मुझे लगता है ये रिलीफ भी जो है टेम्पोररी रिलीफ है। आगे लंबी बैटल है, आगे लंबी लड़ाई है, इसको लड़ना है, क्योंकि वापस हाईकोर्ट को जाने के लिए बोले हैं, तो वापस हाईकोर्ट को जाके यहाँ पे हम लड़ाई इसकी लड़ेंगे। और यहाँ पे अगर हमें जस्टिस या रिलीफ नहीं मिले तो वापस सुप्रीम कोर्ट भी हमको जाना पड़ेगा। हुबली वाले मामले में क्या हुआ, एक दिन पहले जिस दिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे, उस दिन यहाँ पे हाई कोर्ट में उस दिन शाम में डिसीजन होता है। तो अगर हम जाते भी, तो क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी का त्योहार था, अगले वहां जाते भी तो जो है लिस्ट नहीं होता, क्योंकि छुट्टियां भी थी कोर्ट में, और दूसरी बात जो है लिस्ट होने के बाद में टाइम भी लगता है, अर्जेंट हियरिंग हो नहीं सकता था। बट उस इश्यू को भी आने वाले दिनों में हम लोग उसको टेकअप करेंगे और लीगल तरीके से उसको लड़ाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सबक चामराजपेट का ईदगाह हो या बहुत सारे जो मसले भी सामने आ रहे हैं, इससे सबसे बड़ा सबक हम लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि हमारे जितने प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ के जितने प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिदों के, दरगाहें के, कब्रस्तानों की, ईदगाहों के, शादी मोहल्लों के, स्कूलों के, यतीम खाने के, जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज का पहला जो है हम रजिस्ट्रेशन पक्का करवा लें। आज भी देखने को मिलता है कि 100 सालों की पुरानी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, पेपर्स नहीं है हमारे पास, पेपर्स हैं तो किसी और के पास हैं, आधे बीधे रजिस्ट्रेशन हो गए। आज का जो लॉ है, आज के जो जरूरत है लॉ में, उसके हिसाब से सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराने की और डिजिटलाइज कराने की जरूरत है, जो वक्फ बोर्ड कर रहा है। वक्फ बोर्ड ऊपर से रूल बना सकता है, वक्फ बोर्ड ऊपर से सर्कुलर्स भेज सकता है, डायरेक्शन भेज सकता है, नीचे की लेवल पे अपने वक्फ ऑफिसर को लगा सकता है। लेकिन मुझे लगता है और हम लोग को वक्फ बोर्ड में, क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड में हम लोग को लगता है जब तक कमिटी के लोग और लोकल लोग जब तक उसमें जो है जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ चढ़ के जाके अपने प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो ये काम अधूरा रह जाएगा।